दोस्तों, आज हम आपको वनीली की कहानी बताते हैं। ये वनीली है और जब हम इस घर में आए तो ये पहले से इस गली में रहते थे। ये पुरू इसके साथ में रहता था। तो ये वनीला से मिली, ये वनीला है। वनीला जैसी वनीली दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम वनीली रखा था। तो ये वनीला से पहले तो दोस्ती करने की पूरी कोशिश की इसने, कालू, वनीला, लूसी से। मगर ये बुरू और ये वनीली थोड़े दिन तक तो इनके साथ खेलते रहे। लगता है दोस्ती हुई नहीं। मैंने तो इनको रोटी दी नहीं, क्योंकि आ गई लोग मेरे को ये सब बोलते रहते हैं कि ये ना कुत्ते ही कुत्ते इकट्ठे कर लिए। जबकि जो मैंने पिछला वाला घर छोड़ा है ना, वहाँ से इन तीनों को भगा दिया। तो मैं जब इस घर में आई तो ये लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये घर ज़्यादा दूर नहीं था इसीलिए आ गए, वरना ज़्यादा दूर होता तो शायद ना आ पाते। तो ये वनीली है ना, यहाँ पर कई दिन तक तो इनके पास में आके बैठ करके पूरी दोस्ती करने की इसने पूरी कोशिश की, मगर मैंने इसको फिर भी खाना नहीं दिया, क्योंकि खाना दूंगी तो ये भी आएगी और ये लोग इसके साथ लड़ाई करते हैं तो इसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो मैं कब कब बचाऊंगी। तो मैंने धीरे धीरे इसे मतलब मैंने ये कोशिश की कि धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाए, ताकि ये यहाँ पे आराम से रह सके। तो ये बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि वनीली यहाँ पहले से रहती थी, इनके आने की वजह से इसकी जगह छिन गई थी। तो जब इसके बच्चे हुए ना, तब हम इसको खाना देने के लिए जाते थे। हमें बहुत दिनों बाद में पता चला, 20 एक दिन तक ये दिखाई नहीं दी, तो हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा, तब पता चला कि उसके बच्चे हो चुके हैं। और तब है ना, ये कालू, वनीला, लूसी, ये कालू अंदर ही नहीं घुस रहा, तो जैसे जबरदस्ती अंदर घुसाया और इन सबको गेट के अंदर बंद करके और वनीली को खाना देने के लिए जाने लग गए। क्योंकि है ना, वनीली के पास में अगर ये लोग जाएंगे तो हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा दे, और वो ये भी ऐसी जगह पर पे जाके बैठी है जहाँ से ये अपने बच्चों को छोड़ के जाए। तो घर बहुत दूर दूर थे कि इसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दूध वाले भैया भी इसको दूध दे के जाते थे, हम सिर्फ अकेले हम ही खिलाने वाले नहीं थे। लोग दयालु बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर स्पेशली ध्यान रखना होता है, क्योंकि दूसरे कुत्तों की फाइटिंग में छोटे छोटे पपीज़ है ना, ये प्राय कर मारे जाते हैं। चलो यहाँ पे ये गाड़ियों से तो बचे जाते हैं। तो इसके मगर पता नहीं क्या बीमारी हुई, इसके बच्चे थे तो गोलू मोलू से। 3 बच्चे देखे थे मैंने। तो 3 में से 2 बच्चे, फिर 2 में से 1 बच्चा, और फिर लास्ट में एक भी मर गया इसका। और इनका इलाज भी किया था, इनको कोई एलर्जी हुई हुई थी, डॉक्टर से पूछ के स्प्रे लगाते थे टॉपिक्योर, और दवाई भी दे रखी थी जो इनको दूध में मिक्स करके देते थे। छोटे बहुत थे। घर जाने पे ये लूसी, कालू, वनीला सूंघने लगते कि तुम किससे मिल के आए हो, किससे मिल के आए हैं, तुम्हें तो जाके सिर्फ झगड़ा करना है, बता देंगे तो तुम कौन सा प्यार करोगे कि भाई अभी अभी नई नई माँ बनी है, उसके बच्चों का उसका ध्यान रखना है। खैर, और रात को जिम्मी से तो जो मिलते थे वो मिलते ही थे। खैर, तो इस तरह से इससे हमारी, वनीली से हमारी दोस्ती हो गई, और वनीली को हम पे भरोसा आ गया। फिर तो इसके बच्चों को हाथ भी लगाते तो ये कुछ नहीं करती थी। हो सकता है इसके दूसरा मतलब 2 बार बच्चे मर चुके हैं शायद, तो पहले भी कोई नहीं है। तो ये कुत्तों से फाइटिंग भी करनी पड़ती थी इसे अपने बच्चों को रात को बचाने के लिए। अब इसे लाके अगर रखूँ भी तो कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई जगह है नहीं, और मेरे घर के बाहर तो ये लूसी, कालू, वनीला रहते ही हैं। तब ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, मगर इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इसके बच्चे जब मर रहे थे तो ये इन्हें कोशिश कर रही है, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मर गए हैं करके। तो 2-3 दिन तक ये अपने मरे हुए बच्चे के पास में ही बैठी रही। मैं वहीं इसे खाना देने जाती थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उठा लूँ। फिर मैंने सफाई कर्मी को बुलाया और उसको वहाँ से उठाने के लिए बोला, तो उसने उठाने गया तो वो डर रहा था, डंडी लेकर के चल रहा था। मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं खड़ी हूँ, ये कुछ नहीं करेगी। मुझे पूरा भरोसा था कि वो कुछ नहीं करेगी। वो दुखी थी बस, माँ थी ना, बच्चे मर गए ना उसके, तो वो दुखी थी, और उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके बच्चे मर गए, क्योंकि वो अकेली हो जाती है। प्राय कर तो कुत्ते एक दूसरे के साथ में जिनसे बनती है या जो उनका अपना होता है उनके साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं। अकेले कुत्तों की बहुत ज़्यादा ही मुश्किल ज़िंदगी होती है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो वो लड़ नहीं पाते हैं और डरे डरे छुपे छुपे घूमते हैं। 2-3 दिन तो वनीली पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली, फिर यहाँ पे मिली मुझे। तो मैं जिनको खाना खिलाने लगती हूँ ना, तो मेरी आदत हो जाती है उनके बारे में पता रखने की। हालाँकि कालू, वनीला, लूसी के कारण मैं उसको है ना मतलब और ये सुबह के टाइम तो पक्का ही मुझे मिलेगी। सुबह का टाइम इसका फिक्स है। दूध रोटी दो तो खा लेगी, बिस्किट खा लेगी। बाकी ये पूरे दिन कभी दिखाई नहीं देती।
और अब तो खैर इस गली में ये इसीलिए भी आ जाती है कि कालू वनीला लूसी के कारण गली में दूसरे कुत्ते नहीं आते, तो इसे लगता है कि कम से कम इन तीनों से ही मुझे मतलब संघर्ष करना है, सबसे तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये दबी हुई मिल गई पूंछ से आखिर है। उनके साथ में गली कट के नुकड़ी थी। कोने में कहीं पे छिप करके, और है ना मतलब रात को भौंकती रहती है जब दूसरे कुत्ते आते हैं तो, और सोचती है भगवान इनसे बचा लेना। तो वनीले का स्ट्रगल तो काफ़ी है, और शायद ये स्ट्रीट डॉग्स का जीवन ही कुछ ऐसा है कि क्या ही कर सकते हैं हम खाना देने के अलावा। छोटी मोटी चोट लग जाए तो इलाज कर देते हैं, भाई खुजली हो गई तो, कोई चोट लग गई तो, बाकी तो ये देखो ऐसे खा पी करके भाग जाती है। खाती है सुबह, खाने तक ही वहाँ पे रुकती है। मैं थोड़ी लेट हो जाऊँ तब बात अलग है, लेट तक इंतज़ार करती है, खाने के बाद यहाँ नहीं रुकती। खाने के बाद में दिन भर गायब रहती है। अब सर्दी गर्मी बारिश में कालू वनीला लूसी को तो मैं घर के गेट के अंदर घुसने देती हूँ, मगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए इसे तो अपना संघर्ष